जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप सब में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, फ़ोन भी आए कि सर नीट की कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, पेपर इजी बता रहा है, कोई कह रहा है कि टफ था तो उतनी रहेगी वगैरह वगैरह। तो देखिए, और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं सर अब हमारा स्कोर 590 बन रहा है, 600 बन रहा है, 615 बन रहा है, या तो अब हम ड्रॉप करें या हम भाई ये कंफर्म माने कि कॉलेज मिल जाएगा या नहीं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, इन सभी सवालों का एक सटीक विश्लेषण मैं लेके आया हूँ। और आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने कट ऑफ पे मैं अगर काउंसलिंग करवाता हूँ तो मेरे को कॉलेज मिलने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सभी को एक खुशखबरी दे दे, कईयों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस सेशन में लगभग ऑल ओवर इंडिया 3000 प्लस सीटें बढ़ चुकी है। 3000 प्लस सीटें एमबीबीएस की बढ़ चुकी है। इनमें से 700 अकेले राजस्थान में और इसके अलावा 600 सीटें एमपी में और भी अलग अलग स्टेट में। ऑल ओवर इंडिया लगभग 3000 प्लस सीटें बढ़ चुकी है। और अभी प्रेजेंट्स में अगर हम देखें तो 190,000 प्लस एमबीबीएस की सीटें ऑल इंडिया में हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं। 19,1000 प्लस सीटें, ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है कि इतनी सीटें और बढ़ा दी गई है। अब इससे आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ ऊपर तो नहीं जाने वाली। और उसका भी कारण क्या है कि इस बार जितने भी बच्चों ने मेडिकल के लिए इंट्रेंस एग्जाम दिया, उनमें से ज्यादातर बच्चे वो थे जिन्होंने 12th पिछले साल 2021 के सेशन में पास किया। 2021 में, ये 2021 एक ऐसा सेशन था जहां पर कुछ बोर्ड्स के एग्जाम हुए, कुछ के नहीं हुए। हम जानते हैं कि सीबीएसई, आरबीएसई और ज्यादातर स्टेट के, लगभग ये मान ली कि चलिए स्टेट, किसी भी स्टेट के एग्जाम नहीं हुए थे। तो 12th क्लास का जो कोर्स था बच्चों का लगभग ऐसे ही हुआ, कोई ढंग से हुआ नहीं। 11th में भी उनकी स्थिति ज्यादा सही नहीं रही कोविड की वजह से। तो उतनी अच्छी तैयारी मैं ये मानता हूं कि हुई नहीं बच्चों की। लेकिन जो रिपीटर्स थे उनकी तैयारी अच्छी थी, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं थी। पेपर का अगर लेवल देखा जाए कि पेपर किस लेवल का था, तो पेपर मैं कहूंगा कि बॉटनी जूलॉजी मीडियम था, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। फिजिक्स का पेपर जो हर साल पेपर बिगाड़ता है लोगों की, वो बहुत इजी था। सबसे इजी पेपर यही था। और यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का इन वैसे तो इजी था, लेकिन इन सब से हाई था। इन तीनों पोर्शन में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा ठीक ठाक था। उस आधार पर मैंने कई बच्चों से पूछे किसके कितने सही हुए, कितने नहीं हुए। फिजिक्स में तो यहां तक मेरे को पिछले साल एक स्टूडेंट था जिसके ये नंबर बने थे 570, तो कॉलेज नहीं मिला। उस बच्चे के पिछली बार फिजिक्स में मात्र 17 से 20 के करीब क्वेश्चन सही थे, राइट्स थे। इस बार उस बच्चे ने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 44 के 44 उसके राइट निकले। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि एक साल में फिजिक्स में इतना उसने कवर किया है, तो फिजिक्स का पेपर इजी रहा होगा निश्चित रूप से। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स का पेपर इस बार हर साल की तुलना में थोड़ा हमें इजी लगा। और उस आधार पर मैंने एनालिसिस किया तो आपके जो 180 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका जूलॉजी 45, बॉटनी 45, फिर फिजिक्स आपका 45 और केमिस्ट्री 45। अब इनमें से कितने क्वेश्चन एक एवरेज कॉलेज मिलने के लिए जरूरी है? तो मैं मानता हूं कि बॉटनी में जिस बच्चे के 42 क्वेश्चन सही है, सो जूलॉजी में, बॉटनी में आपके लगभग 40-41 क्वेश्चन होने चाहिए। फिजिक्स में निश्चित रूप से आपके 40 क्वेश्चन होने चाहिए। और केमिस्ट्री में मैं ये मान के चलता हूं कि किसी के 35 से 40 क्वेश्चन के करीब सही होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा ठीक था इस बार।
तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपके लगभग 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 35 एवरेज निकाले तो आपके क्वेश्चन बनते 155 यही बनते हैं। अब इस आधार पर अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे कट पिट के तो आपके नंबर बनते हैं 20 2 22 6 और 2 620। ये मैंने बहुत अच्छे लेवल वाले बच्चे की बात की है जो अपने आप को मानता है। अब इसमें भी क्या आता है कि बॉटनी जूलॉजी में अगर किसी के 38 में माने तो 4 क्वेश्चन गायब हो गए और 4 क्वेश्चन का मतलब 20, तो 600 से प्लस जिसके हैं, भले वो 601 ही हो या 600 हो, ध्यान देना 600 या 600 प्लस मार्क्स जिसके हैं आउट ऑफ 720 में से अगर 600 प्लस है, वो बेफिक्र रह करके ड्रॉप ना करे। मैं भी कह रहा हूं 600 प्लस जिसके हैं उसे अगर कॉलेज चाहिए तो वो ड्रॉप ना करे। हाँ, अगर वो ये सोच रहा है मेरे को तो एम्स में जाना है या मेरे को अच्छी कॉलेज चाहिए मैं ड्रॉप करूंगा, तो वो एक बात अलग है, लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। कई बार रिस्क भारी पड़ जाती है। क्या परिस्थितियां भविष्य में रहेगी क्या नहीं रहेगी कोई नहीं कहता। आपको जैसे कॉलेज मिलती है उस कॉलेज से आप ज्वाइन करके एमबीबीएस कीजिए। पहला काम है आपका एमबीबीएस करने का, उसके बाद में लाइफ बहुत लंबी, अभी तो आपको पीजी करना है, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए और भी स्पेशलाइजेशन करना है। पहला काम है एमबीबीएस में इंटर करने का। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रही है तो आप किसी तरह की कोई रिस्क ना ले दोबारा ड्रॉप करने का कि मैं एम्स ही दूं, कहीं ये ना हो कि एम्स भी ना मिले और वो हाथ से जो आई हुई है वो भी निकल जाए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिस बच्चे के 600 प्लस मार्क्स है उसको आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग करेंगे, तो काउंसलिंग के समय भी आपकी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज कितने नंबर पे आपको भरनी है और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा, वो सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। किस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। केवल इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसका मतलब नहीं आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कुछ कॉलेज के क्राइटेरिया है, उस कॉलेज में वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी आप उसमें एंट्री कर पाओगे। भले यहाँ 720 में 720 बना लेना आप, जैसे एम्स के कुछ क्राइटेरिया है, एएफएमसी के कुछ क्राइटेरिया है, सब में एडमिशन तो नीट के थ्रू ही मिल रहा है, लेकिन उसके अपने अलग अलग क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तभी जाकर के आप उनमें एडमिशन ले पाओगे। तो कंपटीशन, ये एंट्रेंस एग्जाम तो एक उसका दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे में भी एक नो एंट्री लगी हुई है और उस नो एंट्री के लिए कुछ क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। चलिए, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। और जिस बच्चे के 600 के नीचे थोड़े से है, जैसे मान ले कोई बच्चा कहते हैं सर मेरे तो 595 बन रहे हैं या 598 बन रहे हैं या 590 बन रहे हैं, सर अब मैं क्या करूं। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग तो मेरे को ड्रॉप करना चाहिए। देखिए, स्पष्ट अगर कहूं, ठीक है, कोई आपको भ्रमित कर सकता है किसी भी तरह से, किसी भी बात को लेकर के, मैं कोई भ्रमित नहीं करने वाला। अगर आपके बिलो नंबर है 600 से, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी रखिए दोबारा अटेम्प्ट के लिए। दोबारा अटेम्प्ट के लिए निश्चित रूप से अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि होता क्या है कि रिजल्ट आने तक अगर आप वेट करते हो, वैसे रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपसे पढ़ाई भी नहीं होगी, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन कुछ तैयारी हम अपनी रेगुलर रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो, ठीक है ना, उससे आपका जो लेवल फ्लो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर आपको एडमिशन मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि यहां पे 0% चांस है, लेकिन चांस मैं मानता हूं कि कम है, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था कि 590 तक कट ऑफ आ जाए या 590 से नीचे आ जाए। मेरा मानना है कि 600 के 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है और आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि कुछ सीटें भी बढ़ी है, जैसे मैंने कहा 3000 सीटें बढ़ी है। ठीक है, दूसरी चीज, कई बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद में आपको ज्यादा इस बार वैसे भी मेहनत नहीं करनी। जो बच्चे ड्रॉप करेंगे नीट के लिए उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? नए नोट्स नहीं बनाने आपको, आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं। तो अलग कलर का पेन लीजिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो वहीं पे एक्स्ट्रा लिख लीजिए, पेज उसमें बीच बीच में जोड़ दीजिए जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है।
नोट्स दोबारा बार बार, जनरली क्या होता है हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर बच्चा जब तैयारी करता है 12th के बाद में, ठीक है, तो 12th करने के बाद में जब वो तैयारी करता है तो अपने पूरे नोट्स तैयार करता है हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे तैयार कर लेता है, यहाँ लिख दो, ठीक है, नोट्स अपने तैयार करता है हर सब्जेक्ट के, और एग्जाम होने के बाद में उसे ये नहीं पता मेरे नोट्स कहां पढ़े कहां नहीं है। कई बच्चे तो कोचिंग चेंज कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है कोचिंग चेंज करने में, अगर आप कोचिंग चेंज कर रहे हो, ठीक है, कोई किसी में गया कोई किसी में गया, तो कोचिंग चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बॉटनी के अंदर परिभाषाएं चेंज हो गई, डायग्राम चेंज हो गए, रहेंगे तो वही, नोट्स तो आपने वही रखिए कम से कम। नोट्स को क्यों आपने खुद ने नोट्स तैयार किए, उनको आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? वो नोट्स रखिए, एक्स्ट्रा कुछ आपको मिल जाता है तो वो आप पेज जोड़ते जाइए। उससे क्या होगा कि आपके नोट्स पहले से बने हुए, इसका मतलब आप ऑलरेडी तैयार हो उस चीज के लिए। आपको तो अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाना, आपको अपनी रैंक सुधारनी है सेकंड अटेम्प्ट में। अगर आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट ले रहे हो नीट के लिए, तो आपको अपना लेवल सुधारते हुए आपको रैंक सुधारनी है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सिलेक्शन के आसपास ही तो थे, 590, 595, 570 आप तो ऑलरेडी थे उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में। बदकिस्मती से 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए और आप बाहर हो गए। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा जीरो से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उस समय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो चीजें टफ लगती है उसको बार बार पढ़िए, और किस तरह से क्वेश्चन आपने छोड़े उस गलती को दूर कीजिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन खुद डरने लग जाए। जब तक तैयारी नहीं करोगे तो, लेकिन पीछे की तैयारी को मत छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने, और इसको ध्यान रखना। अगर आपने अपने नोट्स तैयार कर रखे तो उनको त्यागिए मत कभी भी, उन नोट्स को हमेशा अपने साथ रखिए। अगर दोबारा अटेम्प्ट ले रहे हो आप लोग, दोबारा आपको पता है कि मेरा इस बार नहीं होने वाला, नंबर कम बन गए, मैं रिपीट करूंगा, उसी कोचिंग से कीजिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां के माहौल से आप वाकिफ हो। अगर कोचिंग चेंज कर रहे हो किसी कारणवश तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कोचिंग में जाते वक्त ये नहीं कि पुराने नोट्स वहीं छोड़िया, घर पे छोड़ दिए, अब दोबारा नए सिरे से नोट्स बनाऊंगा, तो फिर इसका मतलब आप तो जीरो से वापस दौड़ स्टार्ट कर रहे हो। जहां खड़े हो कम से कम वहां तो खड़े रहो और उससे आगे दौड़ना स्टार्ट करो। तो अपने नोट्स है वो पहले से अपने पास रखिए, उन नोट्सों के आधार पर आप उसमें अपडेट कर सकते हो, कुछ उसमें लिख सकते हो, बीच बीच में पेज लगा सकते हो, जिस टॉपिक का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उस टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, मैकेनिकल फिजिक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले उसके नोट्स लगा लिए प्रैक्टिस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, कोई फॉर्मूला पिछली बार नहीं लिखा था गलती से, कुछ बेसिक कंसेप्ट रह गए थे वो लिखे, वो लिखने के लिए पेज नहीं है तो बीच में पेज चिपका दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। नोट्स मोटे हो जाएंगे, लेकिन नोट्स पुराने फेंकिए मत, वो नोट्स आपके साथ आपकी 1 साल की मेहनत है, उसी नोट्स में अपडेट करते जाइए और आगे से आगे पढ़ते जाइए। जीरो से मत स्टार्ट कीजिए, जीरो से स्टार्ट करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मैं ये कंफर्म कह रहा हूं, अगर आप हर बार जीरो से स्टार्ट करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जो नोट्स है उन्हीं को आगे लेते हुए पढ़िए और अपनी रैंक को सुधारने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो जिन बच्चों के 590 के आसपास बन रहे हैं उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी रही तो कट ऑफ यहां तक आ सकती है और आपको कॉलेज मिल सकती है। लेकिन 600 प्लस जिसके हैं वो बेफिक्र रहे, वो निश्चित रूप से उनको कॉलेज मिलने की संभावना इस बार है। टोटल आपकी 91,000 प्लस सीटें हो चुकी है, 3,000 सीटें, 3,000 प्लस सीटें अभी बढ़ी है, 700 अभी मैंने बताया राजस्थान में अकेले में, 600 एमपी में, इसी तरह से यूपी बिहार सभी जगह थोड़ी थोड़ी सीटें बढ़ी है। जो पुरानी कॉलेजों में बढ़ी है, ध्यान रखना, नई कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, नई कॉलेजों तो हो सकता है इस साल सेशन चालू हो जाए तो और भी सीटें बढ़ जाए, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा है, और अगले सेशन में तो और भी नहीं, राजस्थान में हर 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज खुलने की पूरी संभावना है, ठीक है, तो 33 में से 30 डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगी, और राजस्थान के बाहर भी बहुत अच्छे कॉलेज है, वो भी कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, यूपी में बढ़ रही है, ठीक है ना। तो कुल मिला के एमबीबीएस की सीटें लगातार बढ़ रही है, ऐसा नहीं है आप, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से रखनी है। इसलिए अगर किसी का स्कोर कम बन रहा है निराश ना हो, अगर आपका दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा था, तब भी निराश मत हो, क्योंकि जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती, जहां से शुरू करते हो वहीं से पुनः स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हर कदम खुश रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, और आगे बढ़ने के लिए जो पुरानी तैयारी है उसको साथ रखिए, और फिर से नए सिरे से नहीं, उसी सिरे से, उसी रेस को आगे बढ़ाते हुए सफलता की ओर दौड़िए। तो निश्चित रूप से
अगली बार जब आपका रिजल्ट आएगा तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप काउंसलिंग करके आसानी से किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा, इसका पूरा एनालिसिस मैं लेके आऊंगा। आज आपके पास एक महत्वपूर्ण एनालिसिस लेके आया था मैं, जिसमें ये मैंने प्रयास किया है कि इस साल 2022 में नीट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो नीट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, लगभग 600 प्लस, 600 वाला भी जा सकता है और 600 वाला रह भी सकता है। 600 प्लस का मतलब ये है, ठीक है। तो 590 तक या 95 तक वाले आ जाएंगे, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने तरीका बता दिया। अपने पुराने नोट्स को मत छोड़िए, तैयारी कीजिए। 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, फिर भी कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो निरंतरता रखता है। नंबर कम बने, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, एक बार और ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होगी। बढ़िया नोट्स पढ़िए, बढ़िया तैयारी कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।